हेलो दोस्तों, रूपानीस किचन एंड क्रिएटिविटी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं सोयाबीन और हरे मटर से बनी हुई सूखी सब्ज़ी। एकदम डिलीशियस और हेल्दी डिश है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सभी सामग्री को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन किया है। पहले मैंने एक कटोरी सोयाबीन को धो के पानी में 20 मिनट तक सोक करके लेना है हमें। देखिए इस प्रकार से। अभी सोयाबीन की मेजरमेंट आप चाहिए तो और भी ले सकते हैं, चाहिए तो कम भी ले सकते हैं। ये कम्प्लीटली आपके चॉइस पे निर्भर है। देखिए अभी इस प्रकार से मैंने इसे धो के 20 मिनट तक मैं इसे पानी में भिगो के रखूँगी। एक प्याज को हमें स्लाइस करके लेना है। 2 हरी मिर्च, करी पत्ता और आधा कटोरी मटर उबले हुए। अगर आप चाहिए तो मटर कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। अभी 20 मिनट के बाद मेरे सोया अच्छे से सोख हो गए हैं पानी में। जो पानी है वो हमें स्क्वीज़ करके लेना है और इसी प्रकार से आधा आधा कट करके लेना है। जो एक्सेस पानी हम लोग ने स्क्वीज़ किया है, निचोड़ा हुआ है, उसे हमें फेंकना नहीं है, उसे रखना है। ये देखिए इस प्रकार से कट किया है और ये जो एक्सेस पानी है ये मैंने रखा हुआ है स्क्वीज़ करके। अभी एक कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है। आप कौन सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तेल गरम होने के बाद मैं इसमें आधा चम्मच हींग डालूंगी, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई मस्टर्ड सीड्स। राई तड़कने के बाद फिर हम इसमें अभी डालेंगे करी लीव्स, करी पत्ता। तड़के को मैं मीडियम आंच में ही दे रही हूँ। अभी मैं इसमें हरी मिर्च डालूंगी, हरी मिर्च की तीखी खुशबू आने लगी है। अभी उसके बाद में इसमें जो हमारे स्लाइस्ड ओनियन है, स्लाइस्ड प्याज है, उसे डालूंगी और अच्छे से इसे भूनेंगी। देखिए इस प्रकार से प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भूनना है। नमक स्वादानुसार डालिएगा। मैंने 1 चम्मच नमक डाला है। जब आप भूनते हुए प्याज में नमक डालते हो तो प्याज जल्दी भून जाता है। 1 चम्मच मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच हल्दी पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कसूरी मेथी को मैं अच्छे से क्रश करके इसमें डालूंगी। 1 चम्मच कसूरी मेथी ली है मैंने। आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धना जीरा पाउडर। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। उबले हुए मटर, जो मटर का पानी है जिसमें हमने इसे उबाला है वो भी आपको लेना है, उसे फेंकना नहीं है। उसके साथ ही हम प्याज और सभी मसालों को भूनेंगे। देखिए इस प्रकार से। जो एक्सेस पानी है वो भी मैंने लिया है। 1 चम्मच पाव भाजी मसाला लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा टेस्ट आएगा। देखिए मैं इसे अच्छे से अभी चला रही हूँ। मसालों की अच्छी खुशबू आने लगी है।
अभी जो हमारे सोप सोयाबीन है मैं इसमें डालूंगी। अच्छे से मिक्स करते हैं। जो हमारा एक्सेस पानी है जिसमें हमने सोयाबीन को निचोड़ा था, भिगोया था, वो इसमें डाल दिया है। अभी हम इसे मीडियम या हाई फ्लेम पे पकाएंगे और ढक के पकाएंगे। देखिए इस प्रकार से 2 मिनट के बाद हम फिर से चेक करते हैं ये पका हुआ है या नहीं। देखिए ये अच्छे से उबल रहा है। इट्स ऑलमोस्ट डन। ऐसे ही हमें लगभग 5 मिनट तक इसे पकाना है। फिर से ढक के रखते हैं हम इसे। बीच में ढक्कन खोल के ज़रूर देखिएगा और चलाते रहिएगा। देखिए आप देख सकते हैं अभी इसे एकदम अच्छा कलर आया है। लास्ट में हमें फिर से 1 चम्मच पाव भाजी मसाला डालना है ऊपर से। फिर से मिक्स करेंगे। सी एकदम नाइस कलर आ गया है अभी। इसे हमें एकदम सूखा करना है। अभी हम इसे कोरिएंडर लीव्स के साथ गार्निश करेंगे। हमारी सब्ज़ी तैयार है। देखिए सोया एंड ग्रीन पीस, सोयाबीन और हरे मटर की सब्ज़ी तैयार है। एकदम डिलीशियस बनी है। दोस्तों आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रेसिपी को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। कीप वॉचिंग फ्रेंड्स। थैंक यू। फिर मिलेंगे मेरी अगली रेसिपी के साथ।